दिस इज नेहा हलवानी। वेलकम टू योर ओन लर्निंग चैनल नेहा ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ चैप्टर क्वाड्रिलैटरल क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स का फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 8.1। तो इस चैप्टर में टोटल 2 एक्सरसाइजेज हैं। आज मैं इसका फर्स्ट एक्सरसाइज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसमें टोटल क्वेश्चंस हैं 12 क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज में। चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल का मुझे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, यू आर इन क्लास 9th नाउ। आप ऑलरेडी जानते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, इन सब की प्रॉपर्टीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। फिर भी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज होंगी मैं आपको साथ साथ में बताते जाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल आर इन रेशियो 3:5:9:13। एक क्वाड्रिलैटरल है जिसके चारों एंगल्स का रेशियो गिवन है 3:5:9:13 एंड यू हैव टू फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल। तो वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। सो फर्स्ट let the angles be, मान लो जो एंगल है वो है 3x, 5x, 9x एंड 13x। जब भी रेशियो में गिवन रहता है नंबर तो आप उसको कोई भी एक कॉमन वेरिएबल से मल्टीप्लाई करिए। जैसे मैंने x लिया है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं और सभी को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे एंगल्स हो गए। Now, अब हमको इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। For that we will use the property of the quadrilateral that sum of all the angles of a quadrilateral is 360 degree. तो 3x plus 5x plus 9x plus 13x is equal to 360 degree. And you have to write the reason also, that is angle sum property of quadrilateral. ओके तो ये हो जाएगा 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 13 30, 30x हो जाएगा। ये 30x इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 360/30 विच इज इक्वल टू 12। तो हमें x की वैल्यू मिल रही है 12। नाउ वेरी इजीली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द एंगल्स, दैट इज 3x मतलब ये होगा 3 × 12 which is 36 degree. 5x is equal to 5 × 12 which is 60 degree. 9x is 9 × 12 which is 108 degree and 13x is 13 × 12 which is equal to 156 degree. So we got all the 4 angles 36, 60, 108 and 156. So this was the first question. This is the second question where it is given that if diagonals of a parallelogram are equal then it is a rectangle. आपको शो करना है कि अगर एक क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम है, दिस इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन है और इसके डायगोनल्स इक्वल है, ये आपको गिवन है। ओके AC इज इक्वल टू BD। तो अगर डायगोनल्स इक्वल है किसी पैरेललोग्राम के देन यू हैव टू शो दैट दिस फिगर इज अ रेक्टेंगल। मतलब आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। नाउ अगर आपको प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल है तो मतलब आपको क्या प्रूफ करना है, रेक्टेंगल की कौन सी प्रॉपर्टीज आपको प्रूफ करनी पड़ेगी। किसी भी क्वाड्रिलैटरल को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आपको 2 चीजें प्रूफ करनी पड़ती है। फर्स्ट अपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक है, अपोजिट साइड्स आपको इक्वल प्रूफ करना होता है और सेकेंड ईच एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना होता है। ईच एंगल्स आर इक्वल एंड दैट इज 90 डिग्री। तो ये 2 चीजें अगर आपने प्रूफ की तभी आप प्रूफ कर पाओगे दैट द गिवन क्वाड्रिलैटरल इज पैरेललोग्राम। तो हमें हमारा एम समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। अब गिवन क्या है कि ये पैरेललोग्राम है और डायगोनल्स इक्वल है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, वन ऑफ द प्रॉपर्टी इज अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल ऑलरेडी है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो ये जो रेक्टेंगल की फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करने की जरूरत है अपोजिट साइड्स इक्वल, वो हमें नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी है उसमें। जो सेकेंड वाली प्रॉपर्टी है दैट इज ईच एंगल 90 डिग्री, हमें वो प्रूफ करना पड़ेगा। ओके तो सबसे पहले हमें फोकस करना है किस बात पे कि ईच
एंगल को हम कैसे इक्वल प्रूफ करें 290 डिग्री। तो फॉर दैट हम ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी डी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी, ओके, ए बी सी और बी डी सी में आपको क्या क्या इक्वल दिख रहा है ताकि हम उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकें। सबसे पहले तो जो कॉमन पार्ट है वो लिख लेना चाहिए, वो इजीएस्ट पार्ट होता है, तो दैट इज बी सी। तो ये बी सी इज इक्वल टू बी सी जो कि है कॉमन। सेकेंडली ए बी इज इक्वल टू सी डी क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो वी कैन से ए बी इज इक्वल टू सी डी। इसका रीजन होगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और थर्ड जो है वो क्या है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। तो ए सी इज इक्वल टू बी डी, दिस इज गिवन। नाउ यू कैन सी देयर आर 3 पार्ट्स इक्वल इन बोथ द ट्रायंगल्स, क्योंकि हमें 3 पार्ट्स मिल गए और तीनों साइड्स है, तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी डी सी बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। एस 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 से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हम सिंपलिसिटी से क्या लिख सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ओके, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय सी पी सी टी। मैंने पिछले चैप्टर में जब मैंने ट्रायंगल्स चैप्टर समझाया था तब आपको बताया था सिंपलिसिटी क्या होता है। जब भी हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तब हम उसके कोई भी पार्ट को इक्वल लिख सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट को, जिसको हम बोलते हैं सिंपलिसिटी, जिसका फुल फॉर्म है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो एंगल बी और सी इक्वल आ गया। नाउ अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में कंसेक्यूटिव एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। कंसेक्यूटिव एंगल्स मतलब सेम साइड में जो दो एंगल्स बन रहे हैं दोनों का सम 180। सिमिलरली ये सेम साइड में ये दोनों एंगल का सम, एंगल सी और डी का सम 180 होगा। सिमिलरली ए प्लस डी 180 होगा, ए प्लस बी भी 180 होगा। तो यहाँ पर एंगल बी और सी क्योंकि हमारा इक्वल आया है तो हम लिखेंगे अब एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री, और इसका रीजन क्या आएगा, सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स। ओके, नाउ बी और सी दोनों इक्वल है तो हम सी की जगह पर भी बी लिख सकते हैं, वी कैन रिप्लेस सी बाय बी। अब ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो दैट मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल बी हमारा 90 आ गया और बी जो है वो तो सी से इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल है, दोनों 90। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसमें अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। इसका मतलब ये चारों एंगल्स इक्वल हो गए और सभी का वैल्यू हो गया 90 डिग्री। तो हमने ईच एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दिया और अपोजिट साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल है इसके, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये ऑलरेडी है हमारे पास, क्यों है, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो अब एक क्वाड्रिलैटरल में हमें ईच एंगल 90 डिग्री भी मिल गया, अपोजिट साइड्स भी इक्वल मिल गए, हेंस वी कैन से दैट quadrilateral ABCD is a rectangle. Okay, इसका रीजन हमको लिखना है because opposite sides are equal and each angle is 90 degree. This is question number 3 where it is given ABCD is a quadrilateral where if diagonals of quadrilateral bisect each other at right angle, किसी भी quadrilateral के diagonals अगर एक दूसरे को bisect करते हैं at right angle, then prove that the quadrilateral is a rhombus. मतलब हमारे पास एक quadrilateral गिवन है और ये गिवन है कि इसके diagonals bisect कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब AO is equal to OC and OB is equal to OD, ये गिवन है, and they bisect each other at right angle, मतलब कि जहाँ पर ये bisect हो रहे हैं वहाँ पर ये सारे एंगल 90 डिग्री है। ओके, ये हमारे पास गिवन है। अब आपको प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलैटरल है ABCD ये एक रोम्बस है। तो कैसे करेंगे ना, सबसे पहले जब भी आप प्रूफ करते हैं क्वाड्रिलैटरल में किसी भी कोई भी क्वाड्रिलैटरल, तो आपको उसकी सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अगर हमको प्रूफ करना है कि ये रोम्बस है तो हमको पता होना चाहिए कि किसी भी क्वाड्रिलैटरल में हम क्या प्रूफ करेंगे तो प्रूफ हो जाएगा कि ये रोम्बस है।
तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए इट इज़ वेरी एसेंशियल टू प्रूव द एडजेसेंट साइड्स इक्वल। ठीक है, इसके चारों जो साइड्स है ए बी बी सी सी डी ए डी, ये हमें इक्वल प्रूफ करने होंगे, देन वी कैन से दैट द फिगर इज अ रोम्बस। नाउ अब इसके चारों साइड्स हमें इक्वल प्रूफ करने, ये हमें पता चल गया। अब उसको कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आमने सामने वाले छोटे छोटे ट्रायंगल है ए ओ डी और बी ओ सी, हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। नॉट दैट, सॉरी, एडजेसेंट ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ए ओ बी और वी कैन से सी ओ डी, इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट है, ये दोनों एडजेसेंट, ऐसे जो छोटे छोटे चार ट्रायंगल्स बने हैं, हम इसमें एडजेसेंट ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है, ये जो दो छोटे छोटे ट्रायंगल है, इसमें अब आप देखिए आपको क्या तीन चीजें इक्वल दिख रही है। तो बहुत इजी है, एक तो ओ डी इसमें कॉमन दिख रहा है, मैं इसको यही लिख लेती हूँ, ओ डी इज इक्वल टू ओ डी, इसका रीजन होगा कॉमन। सेकेंड जो है वो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये हमारे पास गिवन है, तो ये भी 90 डिग्री है, ये दोनों एंगल इक्वल है। एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, और इसका रीजन है बोथ 90 डिग्री। दूसरा चीज भी हमको मिल गया। और तीसरा है AO इज इक्वल टू OC, ये हमारे पास गिवन है बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो AO इज इक्वल टू OC ये हमारे पास गिवन है। ना अब ये दोनों ट्रायंगल में हमें तीन पार्ट्स इक्वल मिल गए, ये साइड एंगल और ये साइड एंगल साइड, तो SAS से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है। AOD is congruent to COD by SAS congruency। Now, अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, तो सिंपलिसिटी से इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को भी हम इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर AD is equal to CD हम लिख सकते हैं by CP। तो AD is equal to CD, हमने ये प्रूफ कर दिया कि इसका एडजेसेंट साइड इक्वल है। सिमिलरली अगेन हमको और आगे प्रूफ करने की जरूरत है, हम सिमिलरली लिख सकते हैं। सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा, तो सिंपलिसिटी से ये वाला साइड भी इससे इक्वल आएगा। अगेन ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा, तो सिंपलिसिटी से ये वाला साइड भी इससे इक्वल आएगा। एंड अगेन ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा सेम मेथड से, तो सिंपलिसिटी से AB इज इक्वल टू AD आएगा। तो वी कैन राइट सिमिलरली AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD। ठीक है, तो चारों साइड्स हमको इक्वल मिल गए, हेंस वी कैन से दैट क्वाड्रिलैटरल ABCD is a rhombus because इसका रीजन क्या है, adjacent sides are equal। okay, adjacent sides are equal। So in this way we prove the third question also। This is question number 4 where it is given that ABCD is a square। आपको गिवन है कि एक क्वाड्रिलैटरल है जो कि स्क्वायर है, और हमको प्रूफ करना है कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, दोनों डायगोनल्स इक्वल है। पहला चीज हमको ये प्रूफ करना है, दैट इज AC इज इक्वल टू BD, और दूसरा चीज प्रूफ करना है दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब हमारे पास गिवन है कि ये स्क्वायर है, हमको प्रूफ करना है कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर हमेशा इक्वल होते हैं एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो यू हैव टू शो दैट कि ये सारे एंगल्स 90 डिग्री है, ये हमको शो करना है, और इसके डायगोनल्स इक्वल है, यानी AC और BD इक्वल है, शो करना है, और AO इक्वल टू OC, BO इज इक्वल टू OD, ये भी हमको शो करना है। तीन चीजें हमें शो करनी, और गिवन क्या है कि ये एक स्क्वायर है। ना स्क्वायर गिवन है, मतलब क्या गिवन है हमारे पास, एडजेसेंट साइड्स इक्वल। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं एंड ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल है और ईच एंगल 90 डिग्री है, ये हमारे पास गिवन है, हम ये मान सकते हैं। ना हाउ टू प्रूव, आपको प्रूफ करना है डायगोनल्स। आप हमेशा याद रखें, जब भी किसी क्वाड्रिलैटरल में आपको डायगोनल्स इक्वल प्रूफ करना हो, तो आप ये वाला जो ट्रायंगल होता है ना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जो सेम बेस पर बना है, ठीक है, ये सेम बेस पर ये जो बड़े वाले ट्रायंगल है, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें। तो आपके
जो है वो सिम्प्लिसिटी से इक्वल आ जाएंगे। और जब भी आपको एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूफ करना हो तब आप ये एडजेसेंट वाले छोटे छोटे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। दो चीजें आप दिमाग में रखें। अभी हमको प्रूफ करना है डायगोनल्स आर इक्वल, तो हम ये बड़े वाले ट्रायंगल्स लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी बी सी। ओके, ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है? सबसे पहले तो ए बी इज इक्वल टू बी सी होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, नॉट पैरेललोग्राम, स्क्वायर है। अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट है बी सी, यहाँ पे कॉमन है, तो बी सी इज इक्वल टू बी सी विच इज कॉमन। थर्ड है, इनके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर के 90 डिग्री होते हैं, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी जिसका रीजन होगा बोथ 90 डिग्री। हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी डी सी बाय ये साइड एंगल साइड, यानी कि एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से। ना अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो हम सिम्प्लिसिटी से क्या लिखेंगे? ए सी इज इक्वल टू बी डी, मैं लिख देती हूँ, ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय सी टी सी टी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। ना अब हमको प्रूफ करना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये ए इज इक्वल टू ओ सी प्रूफ करना है हमको, और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कोई भी वन पेयर ऑफ अपोजिट ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। वन पेयर ऑफ अपोजिट ट्रायंगल हम ले लेते हैं, जैसे कि ए ओ डी एंड बी ओ सी ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ना ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, इसके ये जो स्क्वायर है इसके चारों साइड्स इक्वल है, इसका मतलब अपोजिट भी इक्वल हुए, ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रिलैटरल के अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है मतलब वो क्या है? वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अपोजिट साइड्स इक्वल है मतलब उसमें पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज हैं, और पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो फिर इसके भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए। वैसे भी ये स्क्वायर है, इसमें सारी क्वाड्रिलैटरल की प्रॉपर्टीज हैं, अपोजिट साइड्स इसके पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं। तो क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल है, ठीक है, AD इज पैरेलल टू BC, क्योंकि ये पैरेलल है तो इसीलिए ये एंगल इस एंगल से इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल से, और ये एंगल भी इस एंगल से इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल से। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यहाँ पे पढ़ा है अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो ये इसका रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल में आपको ये चीजें तो आपको मिल गई, दो चीजें इक्वल मिल गई, दो एंगल। और तीसरा क्या होगा? AD इज इक्वल टू BC, क्योंकि सारे साइड्स जो है स्क्वायर के वो इक्वल होते हैं, तो लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू BC। इसका रीजन होगा साइड्स ऑफ स्क्वायर। ना इन दोनों ट्रायंगल में हमें दो एंगल्स और एक साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC बाय ASA। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ASA से, तो हम सिम्प्लिसिटी से क्या लिखेंगे? AO इज इक्वल टू OC, AO इज इक्वल टू OC, AO is equal to OC and BO is equal to OD। ये होगा हमारा सिम्प्लिसिटी से, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। AO is equal to OC, BO is equal to OD, मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर हमने प्रूफ कर दिया। अब हमको प्रूफ करना है दे बाइसेक्ट ईच अदर है राइट एंगल, तो इसको राइट एंगल में बाइसेक्ट करता है, ये प्रूफ करने के लिए अब हमको एडजेसेंट वाले एंगल्स को, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल COD, ये जो दो एडजेसेंट है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD, ठीक है, ये एडजेसेंट ट्रायंगल्स। सबसे पहले हमने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, उससे हमको सिम्प्लिसिटी से क्या मिल गया? AC इज इक्वल टू BD, ये हमारा पहला चीज जो है ये आ गया था। फिर सेकेंडली हमने क्या किया?
को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो उससे हमको क्या मिला, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सेकंड चीज आ गया। अब थर्ड चीज हमको प्रूव करना है कि दे बाइसेक्ट ईच अदर इन राइट एंगल। तो फॉर दैट हम क्या करेंगे, ये जो एडजेसेंट वाले जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स, आप कोई भी दो एडजेसेंट ले सकते हो, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो अभी दोनों में क्या इक्वल है, एक तो हमको दिख रहा है OD इज कॉमन, ओके, OD इज इक्वल टू OD, इसका रीजन होगा कॉमन। और सेकेंडली क्या है, AO इज इक्वल टू OC, बिकॉज हमने अभी अभी प्रूफ किया है AO इज इक्वल टू OC, AO इज इक्वल टू OC अभी अभी हमने प्रूफ किया है, इसका हम रीजन लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव, ठीक है, सेकेंड चीज हो गई। और थर्ड चीज हम क्या ले सकते हैं, हाँ, AD इज इक्वल टू CD, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, AD इज इक्वल टू CD। तो AD CD इक्वल हो गया, ये कॉमन हो गया, और ये AO इज इक्वल टू OCD है, तो तीनों साइड्स इक्वल है इन क्वाड्रिलैटरल के, सॉरी ट्रायंगल्स के। तो इसका मतलब ट्रायंगल AOD इज, यहाँ पे लिख लेती हूँ, बहुत कंजस्टेड हो रहा है, ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो हम सिटी से क्या लेंगे, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ठीक है, तो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD बाय सिटी, और ये दोनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए बाय लीनियर पेयर। तो एंगल AOD प्लस COD इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर, and hence एंगल AOD प्लस, हम COD को भी AOD लिख सकते हैं बिकॉज दोनों इक्वल है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये होगा 2 टाइम्स ऑफ AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड hence we can say angle AOD is equal to 90 degree. So in this way we prove the fourth question also. This is question number 5 where it is given that ABCD is a quadrilateral such that diagonals are equal, ठीक है। अभी जो हमने क्वेश्चन बनाया नंबर 4, ये उसका जस्ट रिवर्स है। क्वेश्चन 4 में हमारे पास गिवन था कि वो स्क्वायर है, आपको प्रूफ करना था कि डायगोनल्स इक्वल है एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब ये इसका उल्टा है, आपके पास गिवन है कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ये सारा चीज गिवन है, आपको प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर है, ठीक है। डायगोनल्स इक्वल है, AC इज इक्वल टू BD हमारे पास गिवन है, दे बाइसेक्ट ईच अदर यानी AO इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD, ये भी हमारे पास गिवन है, एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये भी हमारे पास गिवन है। तीन चीजें इक्वल है, प्रूफ क्या करना है, एक ही चीज कि ये एक स्क्वायर है। तो कैसे प्रूफ करेंगे स्क्वायर है, आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा दो चीजें। पहली, एडजेसेंट साइड्स इक्वल, किसी भी क्वाड्रिलैटरल को स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें दो चीजें इक्वल प्रूफ करनी होती है। पहला है एडजेसेंट साइड्स इक्वल और सेकेंडली ईच एंगल 90 डिग्री, ठीक है। ये दो चीजें पे हमें कंसंट्रेट करना है। तो क्या क्या गिवन है हमारे पास, तीन चीजें गिवन है। एक तो डायगोनल्स हमारे पास इक्वल गिवन है, देन डायगोनल्स से बाइसेक्ट ईच अदर भी हमारे पास गिवन है, और इसके अलावा ईच एंगल 90 डिग्री भी गिवन है। तो सबसे पहले हम ये छोटे छोटे एडजेसेंट ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल
ये कॉमन है। दूसरा चीज क्या है, AO इज इक्वल टू OC, ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। थर्ड है ये एंगल दोनों 90 डिग्री हमारे पास गिवन है, तो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD, और इसका रीजन होगा बोथ 90 डिग्री। तो दोनों ट्रायंगल में हमें तीन चीजें इक्वल मिल गई है, ये साइड, ये एंगल और ये साइड। तो यानी कि ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD by SAS congruency. Now, if the two triangles are congruent, then we can say that AD is equal to DC by CPCT. AD is equal to DC by CPCT. Now, look children, एक चीज मैं आपको बता दूं, बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा दो, जब भी आपको एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूफ करना हो तो आप ये अंदर के जो छोटे छोटे एडजेसेंट ट्रायंगल्स है उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करिए। ठीक है, तो ये मोस्टली हम किसमें करते हैं, स्क्वायर प्रूफ करने के लिए और रोम्बस प्रूफ करने के लिए। और जब भी आपको अपोजिट साइड इक्वल प्रूफ करना हो तो आप अपोजिट वाले जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स है उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करिए। वो हम किसमें करते हैं, रेक्टेंगल्स और पैरेललोग्राम में। तो यहाँ पर हमने एडजेसेंट ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लिया है ताकि हमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल मिले। तो AD इज इक्वल टू DC हमें मिल गया। सिमिलरली चारों साइड्स ऐसे ही आ जाएगा, जब हम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लेंगे तो ये दोनों साइड्स इक्वल आएगा, फिर ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लेंगे तो ये दोनों साइड इक्वल आएगा, फिर ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लेंगे तो ये दोनों साइड इक्वल आएगा। नो, आपको हर एक पेयर ऑफ ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो सिमिलरली AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD। ठीक है, तो इसके चारों साइड्स इक्वल आ गए हैं। हेंस ये जो फर्स्ट कंडीशन हमें चाहिए थी फॉर प्रूविंग अ क्वाड्रिलैटरल टू बी अ स्क्वायर, वो हमें मिल गई है। एडजेसेंट साइड्स हमें इक्वल मिल गया है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेती हूँ। पहली चीज हमें मिल गई। अब जो सेकेंड चीज हमको प्रूफ करनी है वो है ईच एंगल हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। नाउ फॉर दैट हम क्या करेंगे, ये वाला जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ABC और BDC, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ओके, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC, आई थिंक आपको क्लियर हो गया है मैं कौन से दो ट्रायंगल की बात कर रही हूँ। ये ट्रायंगल है ABC और ये ट्रायंगल है BDC। ये जो दो नीचे वाले ट्रायंगल जिसका बेस BC है ये हमको लेना है। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल दिख रहा है, पहला तो BC इज इक्वल टू DC है जो कि है कॉमन, इसका रीजन। सेकेंडली AC इज इक्वल टू BD हमारे पास गिवन है, डायगोनल्स आर इक्वल, तो AC इज इक्वल टू BD ये हमारे पास गिवन है। और थर्ड चीज हमारे पास ये गिवन है कि इसके ईच एंगल, सॉरी ये नहीं गिवन है, ये एंगल हमको प्रूफ करना है। इसके अलावा हाँ AB इज इक्वल टू CD, ये हमने अभी अभी प्रूफ किया है। AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD प्रूफ अबव। तो हमें तीन चीजें इधर भी इक्वल मिल गई है, एक तो ये वाला साइड है, दूसरा ये वाला साइड है और तीसरा ये वाला साइड है। तो बाय SSS congruency we can say that triangle ABC is congruent to triangle DBC by SSS congruency। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम लिख सकते हैं कि CPCT से इसका कोई भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा, हेंस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। नाउ एंगल B और एंगल C हमारा इक्वल आया है। ओके, नाउ अब बाकी के एंगल्स को भी इक्वल प्रूफ करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम सिमिलरली करके कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगा, ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगा। ट्रायंगल C इज इक्वल टू D, D इज इक्वल टू A, हम ऐसा भी ले सकते हैं। जैसे D और C को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, सिमिलरली हम लिख सकते हैं सिमिलर वे से एंगल A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D आ जाएगा। और चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है क्वाड्रिलैटरल में, तो हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 360 डिग्री। हेंस क्योंकि चारों एंगल्स इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम सभी को A ले लेते हैं, एंगल A प्लस A प्लस A प्लस A इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 4 टाइम्स ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 360, तो
तो एंगल ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो सिमिलरली क्योंकि चारों एंगल्स इक्वल है तो ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री हमें मिल गया। ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों चीज़ें हमें मिल गई। जो दो चीज़ें हमें चाहिए थी वो ये है कि ईच एंगल हमें 90 डिग्री चाहिए था और एडजेसेंट साइड्स भी हमें इक्वल चाहिए थे। दोनों चीज़ें हमें मिल गई। हेंस वी कैन से दैट द गिवन क्वाड्रिलैटरल इज स्क्वायर। आप ईच एंगल 90 डिग्री एक दूसरे मेथड से भी प्रूव कर सकते थे। आप इसको पैरेललोग्राम लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमने अपोजिट साइड इक्वल प्रूव कर दिया है तो मतलब ये पैरेललोग्राम हो गया। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसके कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा और ये दोनों एंगल्स इक्वल है और दोनों का सम 180 है तो ईच एंगल 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। तो हम वो मेथड भी लगा सकते थे और ये मेथड भी हम कर सकते हैं। Question number 6 where it is given that quadrilateral ABCD is the parallelogram। ये पैरेललोग्राम है मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल है, इसका गिवन है हमें। पैरेललोग्राम की और क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये सारी प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की, ये गिवन है। और हमारे पास सेकंड चीज जो गिवन है वो है AC बाइसेक्ट्स एंगल A। तो AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। सपोज ये एंगल 1 और 2 है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सहूलियत के लिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये हमारे पास गिवन है। अब हमको शो करना है कि AC बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। एंगल C को भी ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। और सेकेंडली आपको प्रूफ करना है कि ABCD एक रोम्बस है। तो इसको रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। ये एक पैरेललोग्राम गिवन है तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ठीक है। AD इज पैरेलल टू BC एंड ऑल्सो DC इज पैरेलल टू AB, ठीक है। ये पैरेलल होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। क्योंकि पैरेललोग्राम में AD पैरेलल है BC से, इसीलिए एंगल 1 शुड बी इक्वल टू दिस एंगल। सपोज दिस इज एंगल 3, एंगल 1 शुड बी एंगल टू 3 बिकॉज ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। हेंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। 2 इज इक्वल टू 4 क्यों होगा, बिकॉज ये दोनों साइड जो है ये पैरेलल है। अब ये क्योंकि दोनों पैरेलल है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल से। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 और दोनों का ही रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ओके, नाउ 1 इज इक्वल टू 3 और 2 इज इक्वल टू 4 हमने प्रूफ कर दिया, बट हमारे पास तो गिवन है कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 हमारे पास गिवन है। तो एंगल 1 और एंगल 2 अगर इक्वल है तो इसका मतलब 3 और 4 भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि 1 इक्वल है 2 से और 1 इक्वल है 3 से और 2 इक्वल है 4 से। तो इसका मतलब 3 और 4 आपस में इक्वल होना चाहिए। तो सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो हेंस क्या होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। आई थिंक आपको समझ में आ गया मैं क्या बताना चाह रही हूँ। 1 और 2 आपस में इक्वल है तो 1 इक्वल है 3 से और 2 इक्वल है 4 से। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये जिनसे इक्वल है दैट इज 3 एंड 4 वो भी आपस में इक्वल होने चाहिए। तो हेंस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ये हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। हमको प्रूफ करना था AC बाइसेक्ट्स एंगल C। तो क्योंकि एंगल 3 एंड 4 इक्वल है इसका रीजन हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो हेंस AC बाइसेक्ट्स एंगल C हमने प्रूफ कर दिया। फर्स्ट थिंग हमें मिल गई है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलैटरल है ये रोम्बस है। इसके लिए हम अब ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ओके, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC। नाउ यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। क्या करते हैं नॉर्मली बच्चे, जब ऐसे पैरेललोग्राम गिवन रहता है और दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है तो वो क्या करते हैं, ये वाला साइड इससे इक्वल ले लेंगे क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, और ये वाला साइड इससे इक्वल ले लेते हैं। ऐसे में आप इसको रोम्बस प्रूफ नहीं कर सकते। जब भी आपको एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूफ करना हो तब आप क्या करें, ये एडजेसेंट एंगल्स को भी इक्वल लें।
मतलब किसी भी क्वाड्रिलैटरल में आप इतना याद रखो कि अगर ये वाला एंगल इससे इक्वल है और ये वाला एंगल इससे इक्वल है, एडजेसेंट जुड़ा हुआ जो है, ये दोनों एंगल्स अगर आपस में इक्वल है तो इसका मतलब ये होगा कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगे। मतलब ये वाला साइड इससे इक्वल होगा और ये वाला साइड इससे इक्वल होगा। और अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल है, मतलब ये एंगल इससे इक्वल है, ये वाला इससे इक्वल है और ये वाला इससे इक्वल है, अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल है, ये वाला इससे इक्वल है और ये वाला इससे, ऐसे अपोजिट इक्वल है, तब क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ये साइड इससे इक्वल होता है और ये साइड इससे इक्वल होता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कॉन्ग्रुएंसी में बहुत बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि जब ये एडजेसेंट वाले एंगल्स आपस में इक्वल होंगे तो सिंपलिसिटी से आपको एडजेसेंट साइड्स इक्वल मिलेगा, और जब आप अपोजिट एंगल्स को इक्वल ले रहे हो तब आपको अपोजिट साइड इक्वल मिलेगा। अब हमारे केस में तो दोनों एंगल्स इक्वल है, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल से, और एडजेसेंट एंगल्स भी इक्वल है, क्योंकि ये गिवन था और दूसरा हमने प्रूफ कर दिया। तो हम किसको ले, हमको प्रूफ क्या करना है, एडजेसेंट साइड्स हमको इक्वल चाहिए, क्योंकि हमको रोम्बस प्रूफ करना है। तो क्योंकि हमको एडजेसेंट साइड्स इक्वल चाहिए, इसीलिए हम एडजेसेंट एंगल्स इक्वल है ये चीज लेंगे। तो ये हमें ध्यान देना है। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम एडजेसेंट एंगल्स इक्वल लिख लेंगे, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमारे पास गिवन था, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमने प्रूफ किया है। तो उस हिसाब से ये एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हो गए, और AC इज कॉमन, ठीक है, AC इज इक्वल टू AC कॉमन हो गया। अब यहाँ पर आप बिल्कुल भी ये ना लिखें कि ये साइड इससे इक्वल है, ये साइड इससे इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ऐसा नहीं है। हमें क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम गिवन कंडीशंस को लेंगे। तो यहाँ पर ट्रायंगल का नेमिंग भी हमें वैसे ही करना है प्रॉपर। ट्रायंगल ADC मैं पहले लिख रही हूँ, ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखिए इसका एंगल A जो है इसके एंगल A से इक्वल है, तो यहाँ पे A की जगह आगे A आना चाहिए। इसके C जो है वो C से इक्वल है, तो C की जगह पे C आना चाहिए, और बीच में आ गया B, कुछ ऐसे, ठीक है। ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ABC। आपको नेमिंग में भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है, यहाँ मार्क्स कर सकते हैं बाय ASA कंडीशन, एंगल साइड एंगल, और सिंपलिसिटी से हमें क्या मिलेगा, AD इज इक्वल टू AB, AD इज इक्वल टू AB एंड CD इज इक्वल टू BC, CD इज इक्वल टू BC। ये देखिए AD इज इक्वल टू AB और CD इज इक्वल टू BC, ये हमें मिल गया बाय सिंपलिसिटी। तो यही हमें चाहिए था, एडजेसेंट साइड्स इक्वल चाहिए था, मिल गया। हेंस वी कैन से दैट quadrilateral ABCD is a rhombus. Next is question number 7, where it is given that ABCD is a rhombus. तो rhombus मतलब कि इसके adjacent sides equal है और diagonals bisect each other at right angle, ये property होती है rhombus की, ये हमारे पास given है। We have to show that AC bisects angle A and C, AC bisects angle A as well as angle C, मतलब ये एंगल इससे इक्वल है हमको प्रूफ करना है, और ये एंगल इससे इक्वल है ये हमको प्रूफ करना है। सेकेंडली BD bisects angle B and angle D, BD bisects angle B as well as angle D, ये भी हमको प्रूफ करना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमको प्रूफ करना है कि AC bisects angle A and angle C। तो इसके लिए हमको ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कौन सा ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, उसके लिए आपको ये समझना होगा कि आपको क्या प्रूफ करना है। हमको क्या प्रूफ करना है, AC bisects angle A, ये AC है, ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब हमें ये वाला एंगल इससे चाहिए और वो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल इससे चाहिए, मतलब कि ये दो ट्रायंगल है जिसके ये एडजेसेंट एंगल्स हमें इक्वल चाहिए। ये वाला एंगल इससे चाहिए इक्वल और ये वाला एंगल इससे इक्वल चाहिए। तो दो ट्रायंगल्स में जब हमें एडजेसेंट एंगल्स इक्वल चाहिए तब आप क्या लोगे, एडजेसेंट साइड्स इक्वल लोगे उसके। तो ये दोनों ट्रायंगल हम लेंगे इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है। ADC और ABC ये दोनों ट्रायंगल में आप एडजेसेंट साइड्स इक्वल लोगे। एडजेसेंट साइड्स क्या होगा ये दोनों ट्रायंगल में, AD इज इक्वल टू AB, AD इज इक्वल टू AB, और दूसरा होगा BC इज इक्वल टू CD।
अभी देखिए आपको तो चारों साइड इक्वल गिवन है, अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा साइड किससे इक्वल लेना है। आप एडी को इससे भी इक्वल ले सकते थे, बी को इससे भी इक्वल ले सकते थे, आप अपोजिट साइड्स भी इक्वल ले सकते थे, लेकिन हम अपोजिट नहीं एडजेसेंट साइड्स इक्वल लेंगे, बिकॉज हमें एडजेसेंट एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है। ये वाला एंगल इससे इक्वल प्रूफ करना है और ये वाला एंगल इससे इक्वल प्रूफ करना है। मैं इसका नेमिंग कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको इजी लगे, ठीक है। तो वन इक्वल टू, अगर हमें अपोजिट इक्वल प्रूफ करना होता तो हम अपोजिट साइड्स को इक्वल लेते। यहाँ पर हमें एडजेसेंट इक्वल प्रूफ करने हैं, इसीलिए हमने एडजेसेंट साइड्स को इक्वल लिया है। इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये हमारा हम लिख सकते हैं, इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज ABCD इज अ rhombus। सेकेंडली हम लिख सकते हैं इसमें ADC और ABC में AC इज कॉमन, तो AC इज इक्वल टू AC और इसका रीजन होगा ये कॉमन। तो इसके आगे बहुत इजी हो गया ये, ट्रायंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC और इसीलिए सिटी से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आएगा और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आएगा बाय सिटी। तो हमने प्रूफ कर दिया AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है ये प्रूव हो गया, ओके। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है BD बाइसेक्ट्स एंगल BD, वो सेम तरीके से आ जाएगा, ठीक है। BD बाइसेक्ट्स एंगल BD, ये दोनों हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए भी हम सेम चीज करेंगे। अब हम ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, जैसे हमने ये दोनों को किया है, सिमिलरली ये दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और सिमिलरली आपका ये पार्ट भी आ जाएगा। तो सिमिलरली ट्रायंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DAC अगेन बाय इट विल बी SSS कॉन्ग्रुएंसी। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यहाँ पर भी SSS से था, हेंस BD बाइसेक्ट्स एंगल B as well as angle D। This is question number 9 where it is given that quadrilateral ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram where DP is equal to BQ. So this is DP and this is equal to BQ. DP is equal to BQ. And we have to prove that triangle APD, we have to prove 5 things. First one is triangle APD, that is this triangle is congruent to triangle CQB. So let's start with the first thing. We have to prove that triangle APD is congruent to CQB. ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। हमें पता है जब भी हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है दो ट्रायंगल को, तो आपको बेसिकली 3 पार्ट्स दोनों ट्रायंगल के इक्वल हमको फाइंड आउट करने होते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, उसके लिए हमारे पास गिवन है ABCD इज इट इज अ पैरेललोग्राम। तो क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं वो दो ट्रायंगल्स के नाम, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB। नाउ अब इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास क्या क्या इक्वल गिवन है। सबसे पहले तो AD इज इक्वल टू BC होना चाहिए, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो वी कैन से, मैं यहीं पे लिख लेती हूँ, AD इज इक्वल टू BC विच इज, इसका रीजन क्या होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए AD इज इक्वल टू BC, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज DP इज इक्वल टू BQ, ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। तो DP is equal to BQ and the reason is given। थर्ड आप देख सकते हो, बिकॉज ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे एंड इसीलिए ये एंगल इस एंगल से इक्वल होगा। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो इसको मैं नेमिंग कर देती हूँ एंगल 1 एंड एंगल 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ओके, इसका रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ओके, नाउ अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें 3 पार्ट्स इक्वल मिल गए हैं। वो क्या क्या है, ये एक साइड हो गया AD, ये एंगल और ये साइड।
तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दैट इज ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। ओके, नाउ ये हो गया फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है AP इज इक्वल टू CQ। तो AP इज इक्वल टू CQ ये हमें कैसे मिलेगा? बहुत इजी है, अभी अभी हमने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो सिटी से ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएगा। सिटी एज यू नो मैंने पहले भी समझाया है, इसका फुल फॉर्म है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जब भी दो ट्रायंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसके कोई भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल लिख सकते हैं बाय द रीजन कॉल्ड सिटी। So here AP is equal to CQ by CP। तो ये भी हो गया, सेकेंड पार्ट इसका प्रूव हो गया। नेक्स्ट है हमको ट्रायंगल AQB और CPD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो AQB और साथ में हमें प्रूव करना है CPD। ओके, अब ये दोनों ट्रायंगल को भी हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो अगेन हम इन दोनों का नाम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल AQB and triangle CPD। ओके, तो इन दोनों ट्रायंगल में अगेन देखिए हमें क्या क्या इक्वल दिख रहा है। सबसे पहले तो AB इज इक्वल टू CD होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। AB इज इक्वल टू CD जिसका रीजन है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। फिर उसके बाद AP इज नॉट AP, यहाँ पर DP इज इक्वल टू BQ, क्योंकि इस ट्रायंगल में भी BQ है और इस ट्रायंगल में भी DP है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे BQ इज इक्वल टू DP विच इज अगेन गिवन है हमें क्वेश्चन में, BQ इज इक्वल टू DP, ये दो चीजें मिल गई। और जो तीसरा होगा वो होगा ये वाला एंगल जो हमारा है, ये एंगल किससे इक्वल होगा? ये वाले एंगल से इक्वल होगा। इसका भी मैं नेमिंग कर देती हूँ, ये क्यू को मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये होगा एंगल 3 और ये होगा एंगल 4। ओके, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों होगा ये दोनों एंगल इक्वल? बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD and alternate interior opposite angles are equal, therefore angle 3 is equal to angle 4। तो एंगल 3 is equal to एंगल 4 जिसका रीजन होगा alternate interior opposite angles। तो अब अगेन आप देखो ये दोनों ट्रायंगल में हमें तीन चीजें इक्वल मिल गई हैं। एक तो AB is equal to CD, सेकेंडली है BQ is equal to PD और थर्ड है एंगल 3 is equal to एंगल 4। सो हेंस बाय साइड एंगल साइड triangle AQB is congruent to triangle CPD by SAS congruency। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट है AQ is equal to CP। तो AQ is equal to CP जो है ये हमें मिल गया बाय सिटी। अभी हमने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। इसके पहले हमने QC is equal to AP प्रूव किया था और सेकेंडली अब हमारा आ गया AQ is equal to CP by CP। ओके, अब लास्ट बच गया हमारा APCD is a parallelogram। तो APCD को आप देखें, इट इज APCQ है, नॉट D, सॉरी APCQ। तो APCQ को आप देखें, इसमें हमारा AP is equal to CQ आया हुआ है। AP is equal to CQ ये हमने यहाँ पे प्रूव किया है। और सेकेंडली AQ is equal to CPD आया है हमारा, यहाँ पर हमने प्रूव किया है। मतलब कि आप इसका सेकेंड वाला पार्ट देखें और फोर्थ पार्ट देखें तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल आ गए हैं। हमने प्रूफ कर दिया है कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो इसका मतलब अगर कोई भी क्वाड्रिलैटरल का अपोजिट साइड्स इक्वल है मीन्स वो पैरेललोग्राम है। तो देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ABCD इज पैरेललोग्राम और जिसका हम रीजन लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो किसी भी क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? अगर आपके पास एक क्वाड्रिलैटरल गिवन है
तो आप उसको कैसे प्रूव करोगे कि पैरेललोग्राम है? आपके पास 5 तरीके हैं। देयर आर 5 ways या 5 things minimum required to prove a quadrilateral to be a parallelogram. फर्स्ट इज आप उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूफ कर दो, या सेकेंड है आप उसके अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूफ कर दो, या फिर थर्ड है आप प्रूफ कर दो कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। देन फोर्थ है या फिर आप प्रूफ कर दो कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल बोथ। जो वन पेयर है अपोजिट साइड का वो पैरेलल भी है और इक्वल भी है, दूसरे पेयर से कोई लेना देना नहीं, तो वहाँ पर भी प्रूफ कर सकते हैं कि वो पैरेललोग्राम है। और जो लास्ट है वो है अपोजिट एंगल्स को आप इक्वल प्रूफ कर दो। ये पांचों में से अगर आपने कोई भी एक कंडीशन प्रूफ कर दी तो फिर आप बोल सकते हो द गिवन क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो इस वाले केस में हमने क्या प्रूफ किया है? अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूफ कर दिया हमने। AP इज इक्वल टू CQ हमारा हमने यहाँ पे प्रूफ किया हुआ है सेकेंड नंबर में, और जो थर्ड नंबर है उसमें हमने AQ इज इक्वल टू CP प्रूफ कर दिया है। तो अपोजिट साइड्स हमारे इक्वल आगे हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 वेयर इट इज गिवन दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। AP is perpendicular on BD. AP is perpendicular on BD and CQ is also perpendicular on BD. And we have to prove that triangle APB, triangle APB, ये वाला जो triangle है इसको हमको prove करना है congruent to triangle CQD। ये वाला जो triangle है CQD, इससे हमें congruent prove करना है, ओके। और सेकेंडली है इसमें AP is equal to CQ, ये दोनों भी हमें equal prove करना है। तो let's start। In triangle APB and triangle CQD, now इन दोनों ट्रायंगल में हमें क्या क्या चीज इक्वल दिख रही है? बहुत क्लियरली दिख रहा है कि AB इज इक्वल टू CD होगा, बिकॉज ABCD एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इसके इक्वल होने चाहिए। Hence AB is equal to CD। तो इसका रीजन होगा अपोजिट sides of parallelogram, ओके। नेक्स्ट है इसमें ये राइट एंगल है, यू कैन सी इसमें एक एक एंगल ये 90 डिग्री भी है हमारे पास। तो एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD और जिसका रीजन होगा बोथ 90 डिग्री, ठीक है। ये दो चीज हो गई। तीसरी चीज जो है वो क्या हो सकती है? बिकॉज ये अपोजिट साइड इसके पैरेलल है, इसीलिए ये जो एंगल है वो इस एंगल से इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल से, ठीक है। तो लेट ये वाले एंगल का नेमिंग मैं 1 कर देती हूँ और इसका नेमिंग 2 कर देती हूँ। तो ये क्या होगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसका रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ओके। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें क्या चीजें इक्वल मिल गई हैं? दो एंगल है, एक एंगल ये, दूसरा एंगल ये, और तीसरा जो है वो ये है साइड। तो एंगल एंगल साइड, ठीक है। तो इसीलिए ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD बाय एंगल एंगल साइड। तो अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है, हेंस हम सिंपलिसिटी से लिख सकते हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल है। सो वी कैन से दैट what we have to prove AP, okay, AP is equal to CQ, ये के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। AP is equal to CQ, so AP is equal to CQ by CPCQ, hence proved। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11 वेयर हमारे पास गिवन है, ये आपके पास फिगर है, AB is equal to DE, this is given। सेकेंडली AB is parallel to DE, ठीक है। नेक्स्ट इज BC is equal to EF, okay, BC is equal to EF and BC is parallel to EF, BC is also parallel to EF। ये दो चीज गिवन है और आपको शो करना है 6 चीजें हमें शो करनी है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है जो कि एक थ्योरम भी है, और वो ये है कि किसी भी क्वाड्रिलैटरल में अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि इसके अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है, जैसे
जैसे AD इज पैरेलल टू BC अगर आपने प्रूफ कर दिया, और साथ ही साथ AD इज इक्वल टू BC भी आपने प्रूफ कर दिया। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल बोथ, दूसरे पेयर का कोई लेना देना नहीं है, देन वी कैन से दैट द गिवन क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो ये क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, मतलब वो प्रूफ हो जाएगा अगर हमने वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड को पैरेलल एंड इक्वल दोनों प्रूफ कर दिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या गिवन है। सबसे पहले आपको प्रूफ करना है ABED, इसे हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। नाउ गिवन हमारे पास है AB इज पैरेलल टू DE एंड AB इज ऑल्सो इक्वल टू DE। अब आप देखो AB जो है वो DE से पैरेलल भी है और AB DE से इक्वल भी है, तो ये वाला जो क्वाड्रिलैटरल है ABDE उस हिसाब से ये पैरेललोग्राम हो जाना चाहिए। तो ABED इस पैरेललोग्राम, ये हमारा फर्स्ट थिंग जो है वो डायरेक्टली प्रूव हो जा रहा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं इन क्वाड्रिलैटरल ABED। इस क्वाड्रिलैटरल में हमारे पास गिवन है AB इज पैरेलल टू DE and AB is equal to DE. So therefore quadrilateral ABED is a parallelogram और इसका रीजन क्या आएगा, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड। तो इसलिए हमारा फर्स्ट चीज जो है ये प्रूफ हो गया। अब सेकेंड है BEFC को हमें प्रूफ करना है, BEFC। तो इसके लिए हमें इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो लेट अस ज्वाइन दिस वन। ओके, नाउ BEFC के लिए हमारे पास क्या गिवन है, BC इज इक्वल टू EF, क्वेश्चन में गिवन है BC इज इक्वल टू EF एंड ऑल्सो BC इज पैरेलल टू EF। ठीक है, BC EF से पैरेलल भी है, तो इस क्वाड्रिलैटरल में आप देखें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल दोनों है, तो अगेन सेम रीजन से हम लिख सकते हैं क्वाड्रिलैटरल BEFC इज पैरेललोग्राम। ये भी एक पैरेललोग्राम है और इसका भी रीजन सेम होगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्या क्या इक्वल है, that is BC is parallel to EF and BC is equal to EF। सेकेंड चीज भी हो गया हमारा, ये था फर्स्ट, ये था सेकेंड। अब थर्ड में हमको क्या शो करना है, AD is parallel to CF and AD is equal to CF। ना अभी आप देखो हमने यहाँ पे प्रूफ किया था ABED is पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, तो क्योंकि ABED एक पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल एंड इक्वल दोनों होना चाहिए, तो उस हिसाब से AD जो है वो पैरेलल होगा BE से। ठीक है, और जो AD है वो इक्वल भी होगा BE से, AD इज ऑल्सो इक्वल टू BE। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अभी हमने ये वाला पैरेललोग्राम को भी प्रूफ किया, ये क्वाड्रिलैटरल जो है BECF, ये अगर पैरेललोग्राम है तो इसका भी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल दोनों होना चाहिए, तो BE is parallel to CF and BE is equal to CF। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब आप देख सकते हो जो BE है वो AD से भी पैरेलल है और BE CF से भी पैरेलल है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 BE is parallel to AD and it is also parallel to CF। That means AD and CF are parallel to each other, तो AD parallel to CF हो गया। Similarly BE is equal to AD and it is also equal to CF। BE जो है वो AD से भी इक्वल है और CF से भी इक्वल है, दोनों से इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि AD is equal to CF। ठीक है, तो ये कहाँ से आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ओके, इक्वेशन नंबर 1 and 2 से हम बोल सकते हैं कि AD is parallel to CF and AD is also equal to CF। ना अब आप देखोगे फिगर ADCF को, हमें AD और CF दोनों इक्वल भी मिल गया और पैरेलल भी मिल गया, हमने अभी भी प्रूफ किया। तो ये जो क्वाड्रिलैटरल है इसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड को हमने पैरेलल इक्वल दोनों प्रूफ कर दिया। हेंस वी कैन से दैट
quadrilateral ADCF is a parallelogram और इसका भी रीजन वही होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल बोथ। तो हमें थर्ड भी मिल गया। नेक्स्ट है सॉरी थर्ड तो हमारा यही आ गया, AD is parallel to CF एंड ऑल। फोर्थ भी आ गया, ये पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट है AC is equal to DF, तो AC तो DF से इक्वल हो गया है क्योंकि हमने अभी इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया है इस क्वाड्रिलैटरल को, तो इसका अपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है, तो हेंस AC is equal to DF भी आ गया हमारा। इसका रीजन आएगा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, और लास्ट जो हमारा बच गया वो क्या है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF। तो ट्रायंगल ABC ये वाला ट्रायंगल है और DEF ये वाला ट्रायंगल है। अब ये दोनों ट्रायंगल में आपको क्या क्या इक्वल मिल रहा है, सबसे पहले तो AB इज इक्वल टू DE होगा। ये कहाँ से आया, ये हमारे पास गिवन था, AB इज इक्वल टू DE। सेकेंडली इसमें होगा AC इज इक्वल टू DF, ये कहाँ से आया, ये हमने यहाँ पे प्रूफ किया है, AC इज इक्वल टू DF। थर्ड जो है वो होगा BC इज इक्वल टू EF, ये कहाँ से आया, ये भी हमारे पास गिवन था, BC इज इक्वल टू EF। अब आप देखो ये दोनों ट्रायंगल में हमें तीन पार्ट्स इक्वल मिल गए, तीनों साइड्स, ये वाला साइड इससे इक्वल आ गया, ये साइड इससे इक्वल आ गया और ये वाला साइड भी हमारे पास इक्वल मिल गया इससे। मतलब कि ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF by SSS congruency, hence proved। The last question of the exercise, that is question number 12, और ये बहुत important question है from the point of view of examination, बहुत important है। यहाँ हमारे पास क्या गिवन है, ये एक ट्रापेजियम गिवन है, ABCD is trapezium where AB is parallel to CD and AD is equal to BC, दैट इज इसका जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल है। आपको शो करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B आपको शो करना है, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल D शो करना है आपको, और आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC, यानी आपको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD, ये भी आपको शो करना है, और AC इज इक्वल टू BD भी आपको शो करना है, AC इज इक्वल टू BD। तो चार चीजें हमें प्रूफ करनी है, और गिवन क्या है कि ट्रेपेजियम है और जो इसका नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल है, पर यहाँ पे जो B है वो थोड़ा एक्सटेंडेड है, तो लेट हम यहाँ पर एक क्या करते हैं, AD से पैरेलल हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, we are drawing a line like this here which is parallel to DA, okay, like this। तो suppose ये जो पॉइंट है वो E है, okay, तो DA is parallel to CE, ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट है, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, DA is parallel to CE, okay, तो ये हमने पैरेलल लिया, ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट है। नाउ सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रूफ करना है एंगल A इज इक्वल टू B एंड C इज इक्वल टू D, मतलब ये एंगल इससे इक्वल है और ये एंगल इससे इक्वल है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए AB इज पैरेलल टू DC, ये कहाँ से आया, ये गिवन है हमारे पास, ओके, और AD इज पैरेलल टू CE, ये हमने लिया हुआ है बाय कंस्ट्रक्शन, AD इज पैरेलल टू CE, ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिया हुआ है। तो ये जो क्वाड्रिलैटरल बनेगा ADCE, ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूफ हो गए। तो क्वाड्रिलैटरल ADCE जो है ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, क्योंकि इसका रीजन क्या आएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ओके। अब ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब AD इज इक्वल टू CE होना चाहिए, ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के।
बट हमारे पास गिवन है कि AD इज इक्वल टू BC, ये हमारे पास गिवन है AD इज इक्वल टू BC, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो AD CE से भी इक्वल है और AD BC से भी इक्वल है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि BC एंड CE आर इक्वल टू ईच अदर। तो BC इज इक्वल टू CE फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 BC इज इक्वल टू CE हमारा आ गया, ये CE और BC दोनों इक्वल आ गया। अब क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, इसीलिए इस ट्रायंगल में इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो लेट ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमारा आ गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कर देती हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। नाउ सपोज ये है एंगल 3 और ये है एंगल 4, ये जो B है ये है एंगल 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो है ये 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर, ओके। और नेक्स्ट है एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में कंसेक्यूटिव एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो उस हिसाब से एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी 180 डिग्री होना चाहिए, और इसका रीजन आएगा कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये भी 180 और ये भी 180, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3 शुड बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, बट एंगल 1 और एंगल 2 तो इक्वल है, हमने अभी अभी प्रूफ किया है। तो 1 and 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 इज इक्वल टू 4, तो एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल आ गया, मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। प्रूफ हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट हमको प्रूफ करना है, यानी एंगल C इज इक्वल टू एंगल D प्रूफ करना है। तो इसके लिए लेट हम इसका नेमिंग कर देते हैं एंगल 5 और इसको नेमिंग कर देते हैं एंगल नंबर 6। नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा। तो इस हिसाब से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इसका रीजन होगा। और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, बिकॉज ये पूरा फिगर पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसीलिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा, जिसका रीजन होगा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन एंगल 1 और 2 तो इक्वल है, 1 इज इक्वल टू 2 हमने यहाँ पे प्रूफ किया है, तो अगर 1 2 से इक्वल है तो 5 भी 6 से इक्वल होगा। सो देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, इसका रीजन डालेंगे बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 5 और 6 इक्वल आ गया, यानी कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ये भी हमारा प्रूफ हो गया, यानी कि इसका सेकेंड पार्ट भी हमारा प्रूफ हो गया। नाउ नेक्स्ट इज ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल है ABC is congruent to triangle ABD। तो ये दोनों ट्रायंगल में आपको क्या क्या इक्वल दिख रहा है? एक तो AB हो गया कॉमन, पहला चीज है AB इज कॉमन, तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACB, ये दोनों ट्रायंगल में AB इज इक्वल टू AB, दैट इज कॉमन। सेकेंड चीज है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, जो हमने अभी यहाँ पे प्रूफ किया है, इसका फर्स्ट पार्ट है वो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, प्रूव्ड अबव। और थर्ड है AD इज इक्वल टू BC, ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, AD इज इक्वल टू BC, दिस इज गिवन। नाउ तीन पार्ट्स हमें इक्वल मिल गए हैं, hence we can say that triangle ABD is congruent to triangle ACB by SAS congruency। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, तो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल लिख सकते हैं, hence AC is equal to BD, AC is equal to BD by CP CT, और ये हमारा लास्ट पार्ट भी प्रूफ
प्रूफ हो गया. So hence proved. So in this way I tried to explain all the questions of the exercise, that is exercise number 8.1. And do watch my next video in which I am going to explain you the second exercise of the chapter, that is 8.2. Please subscribe my channel, like and share my videos. Thank you.